नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं नेशन वन के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की सोचने की है कि हमारा आज का युवा किस तरफ जा रहा है, क्योंकि किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी यहाँ की युवाओं को माना जाता है। लेकिन युवा किस तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, उसके पेरेंट्स को भी नहीं इस बात का पता है। क्योंकि आज जो डिजिटल वक्त आया है, नेट फ्री हो गए हैं, कौन किस साइट पर उलझा हुआ है, क्या कर रहा है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, आज बड़ा ही कशमकश वाली एक स्थिति बनी हुई है। उसी पर चर्चा करने के लिए ख़ास मुलाकात में आज भास्कर चुग जी हैं। भास्कर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। भास्कर जी, आज का वक्त हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर युवा अपनी जो एक बेसिक जिम्मेदारियां जो होती हैं, जो उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, अपनी लाइफ को सिक्योर करना, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना, तो आप क्या मानते हैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते से कि आज का युवा किस तरफ जा रहा है? देखिए, जहाँ तक आज के युवा का सवाल है, आज का युवा एक सही रास्ते पे था, एक सही ट्रैक था उसका। लेकिन होता क्या है कि हमारे देश के अंदर या प्रदेश के अंदर लोगों के पर्सनल स्वार्थ इतने हो गए कि उन स्वार्थों के चलते उन्होंने युवा को उसके रास्ते से भटका दिया। आज का युवा तरक्की कर रहा है, उस युवा के बेस पे हमारा देश भी तरक्की कर रहा है, लेकिन उस युवा को उलझा दिया पोर्न साइटों के जाल में। अच्छा भास्कर जी, ये पोर्न साइट है क्या? पोर्न साइट, क्योंकि हम भी सुनते हैं, आखिर इसके ये कहाँ से आई, कैसे इसकी जो है ना उत्पत्ति हुई, ये हिंदुस्तान में कैसे आई, क्या क्या है ये सब कुछ? जब हम लोगों का कॉलेज टाइम था, उस समय इन चीज़ों की चर्चा नहीं होती थी। चर्चा होती थी तो क्या होती थी, कुछ लड़के वीसीआर बुक करके अपने घर में चुपके से ब्लू फिल्म देख लिया करते थे। तो इससे होता ये था कि जिस कदर आज की डेट में इसका प्रचार और प्रसार हो गया है, उस टाइम वो नहीं था। आज की डेट में क्या पोजीशन है, हर 10 साल से ऊपर के बच्चे के पास मोबाइल है, लड़का हो लड़की हो, मोबाइल उसके पास है। आप गूगल पे कोई भी साइट खोलते हैं, आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं अपने एजुकेशन से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सबसे पहले आपके सामने एक पोर्न साइट का ऐड आ जाता है। ठीक है। और उस पर एक बड़ी उम्र के आदमी के अंदर तो हो सकता है बर्दाश्त करने की क्षमता हो, इन चीज़ों को इग्नोर कर सकता हो, लेकिन एक छोटी उम्र का किशोर वय का टीनेजर क्या करता है, जो चीज़ उसने कभी जीवन में नहीं देखी, उसकी क्यूरोसिटी होती है और वो उस तरफ चला जाता है जिस काम के लिए उसने इंटरनेट खोला है, उस तरफ ना जाके वो पोर्न साइटों के जाल में उलझता चला जाता है। एक के बाद एक वो लगातार पोर्न साइटें देखता चला जाता है और उसके दिमाग में एक गंदगी भर जाती है। आज आप देखेंगे कि जब से नेट लगभग फ्री हो गया है, पहले कभी 1 GB नेट पूरे महीने के लिए मिला करता था, बहुत महंगी कॉस्ट। आज डेली 2 GB नेट फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग मिल रहा है, कॉलिंग आपकी फ्री है। तो इसका दुरुपयोग हो रहा है, ये दिया था अच्छे काम के लिए, इसका दुरुपयोग हो रहा है। अब युवा इस पर पोर्न साइट देख रहा है। पोर्न साइट देखने के बाद देश में आप देखेंगे, जब से नेट फ्री हुआ है, देश में रेप की घटनाओं में कितनी ज़्यादा तेज़ी आई है। बहुत तेज़ी से रेप बढ़े हैं। और कई लोग कहते हैं भी पहले मीडिया नहीं था, रेप पहले भी होते थे, मीडिया नहीं था, मीडिया कम था, जो भी था। लेकिन आज की डेट में ये हकीकत है कि रेप बहुत तेज़ी से बढ़ा है। फिजिकल सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए यस, वो रेप की तरफ जा रहे हैं। पोर्न साइट्स की वजह रेप की तरफ जा रहे हैं। ये पोर्न साइट्स हैं, पहले हम लोगों को नहीं पता होता था। लेकिन आप अगर आप मोबाइल पे नेट चला रहे हैं और वहाँ पे लिख रहे हैं पोर्न, तो आपके सामने वो सब चीज़ें निकल के आ जाएंगी जो नहीं आनी चाहिए। छोटे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है और उस क्यूरियोसिटी के नाते वो उसमें घुसते चले जाते हैं। एक ऐसा दलदल आता है, उसमें फंस जाते हैं, कल को वो रेप करते हैं, फिर बाल सुधार गृह। जो बड़ा होता है, एडल्ट होता है, वो जेल में। यानी कि एडोलेसेंट एज से जो एडल्ट एज, हाँ, एडल्ट से मीनिंग 18 से ऊपर वाला, 18 से ऊपर हाँ, जब वो इन चीज़ों में उलझता है, उसके पास भी विकल्प कोई नहीं होता, तो आप देखेंगे सीधा वो जेल में जाता है, रेप करता है, वो जेल में जाता है। तो इससे एक तरफ तो हमारी बच्चियों की तरफ हमले बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा युवा, जिसको देश की तरक्की में अपना हाथ बढ़ाना चाहिए, वो जेल की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसमें आप कहाँ क्या कमी मानते हैं कि जो है ना या ऐसा ना हो, ऐसा क्या होना चाहिए? इसका एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आप इस पर काम भी कर रहे हैं। जी, काम कर रहे हैं इस पर हम। क्या अभी तक आपने काम किया है? हमने सबसे पहले जब ये सहसपुर वाली घटना हुई थी, इसने हमें उद्वेलित किया। हमने 16 अगस्त को एक मीटिंग बुलाई सामाजिक कार्यकर्ताओं की। नई दिशा जनित ग्रामीण समिति के संस्थापक अमर सिंह कश्यप जी उसमें थे और RTI लोक सेवा के अध्यक्ष मनोज ध्यानी जी उस मीटिंग में थे और बहुत सारे साथी थे, अनिता वर्मा जी थी और
सुमन पारछे थे, बहुत सारे हमारे साथी थे सोशल एक्टिविस्ट जो डेली समाज में लोगों के बीच में रहते हैं और हर चीज़ पे काम करते हैं। उन जो हमारी मीटिंग में निकल के आया वो ये निकल के आया कि ये पोर्न साइटों की वजह से देश के अंदर रेप बहुत तेज़ी से बढ़ा है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ी है क्योंकि आप पोर्न साइट्स में जो काम करने वाले एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, आप कभी मानेंगे किसी बड़े परिवार के होंगे? वो किसी बड़े परिवार से वो लोग नहीं आते, वो सब गरीब लोग होते हैं जो नौकरी का लालच देके, लड़का या लड़की जो भी हैं सब नौकरी का, बढ़िया कमाई का लालच देके उनको पहले स्पा सेंटर्स आदि में भर्ती कराया जाता है और उसके बाद उनको पहले उनके साथ रेप होता है और उसके बाद उनको इस तरफ धकेल दिया जाता है कि लास्ट में उनके पास पोर्न साइट्स पे काम करने के अलावा, पोर्न मूवीज़ में काम करने के अलावा कोई विकल्प ना हो। एक कहावत बहुत पुरानी है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। चुग साहब, आप ये जो समस्या है इस वक्त जो है ना, ज्वलंत समस्या है जी, आपको नहीं लगता कि हमारे समाज से जो हमारे संस्कार हैं, हमारे परिवार से जो संस्कार हैं, वो सब कुछ विलुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं? पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और पैसे की दौड़ में ऐसा हुआ है। पैसे की जो दौड़ थी, हमें पैसा कमाना है, कार लेनी है, 2 BHK फ्लैट लेना है, इसलिए सब लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की तरफ चले गए, बच्चों पर उनका ध्यान नहीं रहा। मैं आपको बता रहा था कि हमने 16 तारीख को मीटिंग करी, 18 तारीख को जुलाई की हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजा कि आप जो है पोर्न साइट्स पर प्रतिबंध लगाएं, और हमें पता था कि ज्ञापन से कुछ नहीं होने वाला। हमने 22 जुलाई को देहरादून गांधी पार्क से पोर्न साइट्स कंप्लीट बैन, इस नाम से एक अभियान की हमने शुरुआत की गांधी पार्क पे। जनता का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जनता ने कहा बैन होनी चाहिए और आगे साइन किए। इसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश में अभियान चलाया, हम मसूरी गए, हम ऋषिकेश गए, और अब हमारी तैयारी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन सब तरफ जाने की है। हम पोर्न साइट्स पे कंप्लीट, क्योंकि माता पिता को नहीं पता कि मोबाइल देना मजबूरी है, क्योंकि उनकी एजुकेशन बिना मोबाइल के पूरी नहीं हो सकती। उनको मोबाइल चाहिए, बच्चों को आपको देना पड़ेगा। आप बच्चों से कांटेक्ट में कैसे रहेंगे? कांटेक्ट में रहने के लिए मोबाइल चाहिए। आपका बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है? पेरेंट्स जयपुर में है, बच्चा देहरादून में पढ़ रहा है। आपका बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है, पेरेंट्स को क्या पता? इसका एक ही तरीका है, उस बच्चे को बचाना है तो इसमें सरकार को पहल करनी होगी और पोर्न साइट्स को कंप्लीटली प्रतिबंधित करना होगा। आप इस बात को देखेंगे कि पोर्न साइट्स, अगर मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, हमने कभी जीवन में सर्च नहीं किया था, लेकिन जब इस अभियान में जुड़े तो लोगों ने हमें बताया कि आप इस बात को देखो तो कि ये है क्या। तो हमने जब देखा, उस पर कोई साइट बताई, उस साइट, वो साहित्य है, उस पर चित्र नहीं है लेकिन साहित्य है। उस साहित्य को जब हम सर्च करते हैं, देखते हैं, तो बड़ी शर्मनाक स्थिति आती है। ये इसको वेस्टर्नाइजेशन मानेंगे आप? क्या मानेंगे? नहीं, नो वेस्टर्नाइजेशन। ये सीधा सीधा रोजगार का फंडा है, बड़े लोगों के रोजगार का फंडा। बड़े लोगों के अंदर पैसे की भूख इतनी आ गई कि उनके अंदर इंसानियत मर गई। अधिकतर लोग जो गरीब तबके के ऐसे लोग हैं जिनको नेट का मतलब नहीं पता, आज वो भी बड़ा फ़ोन लेके घूम रहे हैं, नेट का रिचार्ज करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? वो सिर्फ पोर्न देख रहे हैं, पोर्न देखने के लिए करा रहे हैं। और नेट कंपनीज को पता है कि देश के आखिरी व्यक्ति से अगर 150-200 रुपये महीना हमने वसूल करना है तो नेट पे पोर्न साइट उनको डालनी पड़ेगी। जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि नेट की जितनी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि नेट पर सब चीज़ें पड़ी हुई हैं? आप जो है ना गीता को देख लीजिएगा, रामायण को देख लीजिएगा, कुरान शरीफ को देख लीजिएगा, शरीयत को देख लीजिएगा, आप सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। लेकिन इसी के पीछे जो है ना लोग क्यों भाग रहे हैं? ये हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर एक तो सेक्स एजुकेशन नहीं है हिंदुस्तान में। नहीं, एक इसको राजनीतिक स्टंट तो नहीं मान रहे? नहीं, इसमें राजनीति का दूर दूर तक लेना नहीं है, लेकिन इसमें जो मैं मानता हूँ, हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनको जो चंदा आता है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन से आता है। ठीक है। बड़े बड़े बिजनेसमैन आज जो हैं इंटरनेट कंपनियों के साथ इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अभी कहाँ आपने जो है ना हस्ताक्षर अभियान चलाया यार, क्या रिस्पॉन्स रहा है? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। नहीं, विरोध भी कुछ हुआ? विरोध हुआ, लेकिन विरोध शांत हो जाता है। विरोध होता है, कुछ लड़के आते हैं, 3-4 लड़के जिनकी एज रहेगी 15-20 साल के बीच में, ये क्या है, ये तो होना चाहिए। मैंने क्यों होना चाहिए कि फिर हम देखेंगे क्या, हमारा टाइम कैसे पास होगा। मैंने कहा भाई, घर में बहन है, आपके घर में तो बहन है, आपके घर में भी तो माँ है। तो दूसरा भी, ये साइटें रिश्तों को तार-तार कर यस, रिश्तों को तार-तार कर रही हैं साइटें। ये हमारे देश की जो संस्कृति है या हमारे देश के अंदर जो कल्चर है उसको तार-तार कर रही हैं साइटें। ये साइटें हमारे देश के अंदर रेप को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं। मैं आपको एक दावे से कह सकता हूँ बात, दुनिया की 3रे नंबर की इंडस्ट्री है पोर्न साइट्स। ये गूगल पे सर्च किया मैंने।
बिल्कुल। तीसरे नंबर की इंडस्ट्री अच्छा। पोर्न साइट्स है। इतना ज़्यादा अथाह पैसा इसमें है, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए आप कर क्या रहे हैं? उस पैसे को कमाने के लिए आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, गरीब घर की बच्चियों का आप रेप करवा रहे हैं, गरीब घर की बच्चियों को आप इस गंदे धंधे में धकेल रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। इस देश के अंदर यदि पोर्न साइट्स पे बैन लग जाए तो रेप की जो घटनाएं हैं वो 90% कम हो जाएंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। ये हमारी चर्चा हुई, लोगों से बात हुई, तो ये क्लियर होके आया कि जब बच्चे के मोबाइल पे ये चीज़ आएगी ही नहीं, फिर से उसको थिएटर में देखने जाना पड़ेगा, फिर से उसको किसी सिनेमा हॉल में देखने के लिए जाना पड़ेगा, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं हुआ करता आसानी से। अच्छा, अभी तक जितनी भी आपने जो है ना ये अक्सर अभियान चलाया, और जाहिर सी बात है आपने ज्ञापन भी सौंपे होंगे जी जी, तो वो जो ज्ञापन आपने सौंपे हैं, जी। शायद पीएम को भी दिया है आपने, जी जी यहाँ के मुख्यमंत्री को भी आपने जी, सौंपा भेजा है, है, बिल्कुल। क्या रिस्पॉन्स आया वहाँ पे? कोई रिस्पांस नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हाँ। कोई रिस्पांस नहीं है। हमने इसमें एक तरीका ये सोचा है कि हमने जो ज्ञापन दिए हैं अलग अलग जगह से, वो अलग चीज़ हो गई। हमने देश के अंदर 500 शहरों में ये अभियान चलाना है कम से कम। 500 शहर छोटी बात नहीं होती, इसमें टाइम भी हमें लगेगा, हफ्ते में एक दिन से ज़्यादा हम भी नहीं कर पा रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि और जगह और सामाजिक संस्थाओं से हमारा कांटेक्ट हो और वो सामाजिक संस्थाएं भी इस अभियान में इन्वॉल्व हों, जिसका हमें रिस्पांस मिल भी रहा है। हमारी बातचीत हुई है कई लोगों से। अच्छा, इसमें सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ आपने एक धार्मिक संस्थाओं के साथ भी जुड़ने की कोशिश की है? नहीं, ये कि भाई कोशिश- आपका जो संस्कार है वो जी। खत्म होता जा रहा है, आपके बच्चा किस तरफ जा रहा है, और आपका धर्म जो है ना क्या संस्कार देता है आपको, तो अगर आप इस तरीके का कोई सहारा लिया हो आपने? अभी तक नहीं लिया, या लेकिन किसी भी धर्म के अंदर इस तरीके का कोई भी चैप्टर है ही नहीं है। कि जो इतनी खुल के बेशर्मी जो है ना समाज के अंदर आए, बिल्कुल। और एक फिजिकल सेटिस्फेक्शन करने के लिए उसको फिर जो है ना क्राइम की तरफ दौड़ना बिल्कुल पड़े। बिल्कुल कोई मजहब जो है ना इस चीज़ को नहीं सिखाता। नहीं सिखाता। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारी मीटिंग प्रस्तावित है देहरादून में, और शायद इसी हफ्ते में हमारी मीटिंग हो। उस मीटिंग में हम बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं को बुला रहे हैं। उस मीटिंग में हम कोशिश करेंगे कि हमारी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए साधु, संत, पास्टर, उलेमा, मौलाना, कारी, ये सब लोग, आलिम, ये सब लोग उस मीटिंग में हम कोशिश करेंगे आएँ। और इस मीटिंग को करने के बाद जो हमारा अगला प्रोग्राम है वो देहरादून में हम कोशिश करेंगे, उस मीटिंग में अगर सब लोग सेटिस्फाई हों हमारी बात से, सब लोग चाहें कि ये पोर्न साइट से बंद होनी चाहिए, तो देहरादून में घंटाघर से लेके और राजपुर की तरफ हमारा एक ह्यूमन चैन बनाने का मोटो रहेगा, और उस प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एक तख्ती रहेगी जिस पे लिखा होगा कंप्लीट बैन पोर्न साइट्स, और उससे होने वाले नुकसान, समाज को होने वाले नुकसान, देश को होने वाले नुकसान। एक ह्यूमन चैन बनाने का हमारा प्रोग्राम है, उसके लिए एक मीटिंग हम करने जा रहे हैं। उस मीटिंग को करने के बाद, उस मीटिंग में हम इन सबको तो बुलाएंगे ही, इसके बाद हम शिक्षण संस्थाओं से इसमें सहयोग मांगेंगे। हम जितने शिक्षकों के संगठन हैं, मजदूरों के संगठन हैं, इन सब से, और यहाँ तक कि हम तो कोशिश करेंगे कि प्रदेश के विधानसभा में एक बैनर हमारा साइन हो जाए, प्रदेश के विधायक उस बैनर को साइन करें। ये साइट कितने दिनों से जो है ना सक्रिय है हमारे युवाओं के? सर, साइट्स तो बहुत पहले से सक्रिय हैं, बहुत से। पहले से सक्रिय हैं, लेकिन लगभग फिर भी एक अरसा जो है ना माना नहीं सर, इसका 2 साल 3 साल 4 नहीं, बहुत इससे भी बहुत पहले से, इससे बहुत हाँ, बहुत पहले से सक्रिय हैं। लेकिन क्या है कि इन साइट्स पे लोगों की निगाह तब जानी शुरू हुई जब नेट फ्री हो गया। नेट फ्री हो गए। उससे पहले लोगों की निगाह इन पे जाती भी थी, तो नेट ना खर्च हो जाए इसलिए लोग उन पे खाली देखा और एकदम से आगे चल दिए। आगे चल गए। लेकिन अब जब से नेट फ्री है, दिन में 2 GB खर्च करना है आपने, 1.5 GB खर्च करना है, तो आप उस नेट को खर्च करने के लिए भी पोर्न साइट्स को आप देख रहे हैं, और उस देखने के बाद आपके दिमाग में एक जो कचरा भर रहा है, आप वो देख रहे हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। आपके दिमाग में कचरा भर रहा है, उस कचरे को निकालने की आपको जगह नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप रेप कर रहे हैं, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए भास्कर जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और नेशन वन की मुहिम भी आपके साथ है, लगातार आप बने रहिएगा, और देश को जो एक अच्छा युवा चाहिए उसके लिए आप लोगों की जो मेहनत है उसके साथ नेशन वन की टीम आप हमेशा आपके साथ है। चलिए, ये थे भास्कर चुग जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता जिनका एक मुहिम चल रही है कि जो पोर्न साइट से जितना समाज को नुकसान हो रहा है ये बंद होनी चाहिए, और लगातार जो एक समाज के अंदर वारदातें और अपराध हो रहा है इसके खिलाफ इनकी एक मुहिम है। ख़ास मुलाकात में आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।